ये त्रिकोण बनाकर बैठे हुए हैं क्या? देश के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं पवन खेड़ा, और मदद भी किसकी ले रहे हैं? जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति की और ओसीसीआरपी की। संदीप चौधरी जी, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन यहां एक सर्कल जरूर दिख रहा है। उस सर्कल के केंद्र बिंदु में गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम जो प्यादे हैं, माधवी बुच हो गई और लोग हो गए, वो सब लोग हैं। अब हम जॉर्ज सोरोस की मदद तो खैर छोड़िए, हम तो संदीप चौधरी की मदद ले रहे हैं कि इस सर्कल को सबके सामने लाया जाए। आज से नहीं ले रहे, पिछले 10 साल से आप और आप जैसे तमाम पत्रकारों की हम मदद ले रहे हैं कि इस सर्कल को सार्वजनिक किया जाए, सबको दिखाया जाए, क्योंकि देश के संसाधनों का सवाल है, टैक्स पेयर का सवाल है, शेयर धारकों का सवाल है। आपकी अगर बिजली महंगी है तो ये सवाल आपके लिए भी उतना ही वाजिब है, लाजमी है, जितना किसी और के लिए। तो हम तो वो सवाल उठा रहे हैं जो इस देश के हित का सवाल है, और देश के हित के सवाल को उठाने में हमें किसी जॉर्ज सोरोस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी को इमरजेंसी के वक्त पड़ गई थी, विदेशों में जा जाकर समर्थन जुटा रहे थे कि साहब इंदिरा गांधी जी को हटाना है, हमें समर्थन दीजिए। तमाम आरएसएस के, बीजेपी के नेता उस वक्त जो जेल में नहीं थे, वो अमेरिका में जाकर समर्थन जुटा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे बड़ी बड़ी अखबारों को विदेश के। हम ये सब नहीं कर रहे। नहीं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर समर्थन जुटा रहे थे। जी नहीं, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो भारत सरकार भी उसको रिकॉग्नाइज करती, और उसमें बीजेपी से समर्थित लोग भी हैं। जैसे कि उस कुछ वक्त पहले बीजेपी समर्थित एक पत्रकार थे उसी ट्रैक टू में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये ओसीसीआरपी की फंडिंग पारदर्शिता पर तो सवाल हैं। ये खोजी पत्रकारों की संस्था तो है, अमेरिकी सरकार से भी पैसे मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस से भी पैसे मिलते हैं, और ये संस्था फंड देने वाले लोगों से बहुत प्रभावित हो जाती है। और ये तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव बड़ा काटती है। राहुल गांधी कोई बात कहते हैं तो ओसीसीआरपी को बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर मीडिया पार्ट की स्टोरी को कोट किया और मीडिया पार्ट खुद ही खड़े होकर कह रहा है कि साहब ये गलत कर रहे हैं, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, कल को आप कोई स्टोरी करें और मैं संदीप चौधरी को कोट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, संदीप चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि पवन खेड़ा ने मेरे को गलत कोट किया, तो क्या रहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई ना। फिर भी हम बीजेपी के तमाम प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं, आपको असली मकसद इनका समझिए। असली मकसद गौतम अडानी के नाम को महफूज रखना है, उनको बचाना है। इसलिए जहां हो सके दाएं बाएं तीर चलाओ, कहीं ना कहीं तीर लगेगा, लोगों का ध्यान वहां रहे। गौतम अडानी से ध्यान दूर करना है पूरे देश का, पूरी संसद का। भाई 10 साल 11 साल से आप सत्ता में, अब तो 10.5 साल हो गए सत्ता में रहे। कितने केसेस किए, कितनी एफआईआर की? जॉर्ज सोरोस को क्या आपने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है, या अमेरिका को चिट्ठी लिखी कि साहब ये इस आदमी का प्रत्यर्पण होना चाहिए, हम इसको चाहते हैं इस देश में, हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं, किया? नहीं, वो तो अमेरिका में भी कुछ लोग हैं, सरकार के अंदर ही एक डीप स्टेट भी ऑपरेट कर रहा है, उनको भारत की ताकत हजम ही नहीं हो रही कि भारत ऐसे दौड़ रहा है विकास की राह पर, और वो हमेशा संसद सत्रों से पहले इस तरह के खुलासे क्यों हो रहे हैं? और करने वाले वही लोग होते हैं, जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड कोई संस्थाएं होती हैं, ओसीसीआरपी जैसी संस्थाएं होती हैं। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पवन, आपने 2004 से 14 के बीच में कभी हमारे मुंह से सुना कि विनोद राय के पीछे कोई जॉर्ज सोरोस है, या कोई डीप स्टेट है विदेश का, या अन्ना हजारे के पीछे कोई बहुत बड़ा डीप स्टेट आ गया, या अरविंद केजरीवाल के पीछे, या बाबा रामदेव के पीछे? हमने तो नहीं बोला। हमें तो मालूम था कि कोई डीप स्टेट नहीं, हमारे यहाँ के आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये विनोद राय जो ड्राफ्ट रिपोर्ट लिए घूमते थे, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, क्या हुआ? कोई डीप स्टेट था? ये आरोप लगाते थे, हम जवाब देते थे। आज ये स्थिति कैसे आ गई कि गौतम अडानी को बचाने के लिए जो हमारे दोस्त देश हैं उनको हम दुश्मन बना रहे हैं, और जो दुश्मन देश हैं उनको हम दोस्त बना रहे हैं, उनको क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी को वहां कोई व्यापार उनका सिद्ध हो रहा है, कोई व्यापार हित सिद्ध हो रहा है। आसपास के पड़ोसी देशों से हमने दुश्मनी मोल ले ली है। पर देश के दुश्मनों से हाथ कौन मिला रहा है? सोनिया गांधी का बाकायदा नाम लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स जो फाउंडेशन है उसकी
सह अध्यक्ष थी, और वो तो थी 1997 में, और फाउंडेशन का संबंध ऐसे संगठन से जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं, और फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन ने कश्मीर को एक अलग देश भी दिखाया। सुनिए संदीप चौधरी जी, ये जितनी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, ये तमाम संगठनों को फंड करती हैं। ऐसे कई संगठन हैं इस देश में, ऐसे संगठन हैं। चलिए आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, इन तमाम बीजेपी के मंत्रियों को, आप लोग सब सार्वजनिक करिए कि आपके बच्चे जब विदेशों में पढ़ने गए या जा रहे हैं या गए हुए हैं, किस किस फाउंडेशन से आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, जरा सार्वजनिक करिए। हम चुनौती देते हैं, हमारे पास भी कुछ जानकारियां हैं। ये आपने अपने ट्वीट में भी ये बात कही है, तो आप भी नाम, जब वो आरोप लगा रही है बीजेपी, आप भी पोल खोल कर दीजिए ना पवन, नाम बताइए कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है उन्हीं लोगों से खुद भी पैसे लेती है, अपने बच्चों के लिए पैसे लेती है। संदीप चौधरी जी, वो इंडिया फाउंडेशन हो, ये विवेकानंद फाउंडेशन हो, चीन से कब कितना पैसा लिया, ये सब तो आपके सामने है, सार्वजनिक है। आप गूगल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। वो तो दुश्मन देश ही मानते हैं आप, या दोस्त हो गया होगा अब इनका, आजकल जब से अडानी जी बीच में आए, चांग चोंग ली ने दोस्ती करवा दी होगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन एस्पेन इंस्टीट्यूट क्या है? एस्पेन इंस्टीट्यूट से जयशंकर जी के बेटे का क्या संबंध था या है, पूरा बताइए। हम तो कई नाम ले सकते हैं, हम तो लगातार इशारे कर रहे हैं कि साहब ये सब बातें कोई इस देश में कोई इसका कोई अंतहीन कहानी है, गोल गोल घूमते रहेंगे अडानी सोरस में। ये संसद सत्र भी खत्म हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं होने वाला। हम हमारी जो मांग है, हम उस मांग पे, हम गौतम अडानी के ऊपर हमारा जो फोकस है उसको नहीं चेंज करेंगे। ये कितना ही जाल बिछा दे, तो मतलब अडानी के मामले पर आप अड़े रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन खेड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।